अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट की डेफिनेशन, एग्जांपल्स की और मोर क्रिएटिव क्वेश्चन भी किए हमने, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि आपको सेट का बताया कि आप इसी सेट को खुद एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, खुद कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेट होता क्या है, ये सारा हमने पढ़ लिया। एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट, अब हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं सेट को। एक तो हमने बताया था कर्ली ब्रैकेट में हम इसे सिंपल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे ही है। इस ब्रैकेट में हम जो भी लिखे वो है सेट है। अब सेट को एक्सप्रेस करने के और भी वेज हैं, और भी तरीके हैं जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो एक सेट को। ठीक है, चलो जी आते हैं, हम करते हैं। अ सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज। कितने वेज में? 3 तरीकों से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सेट को, यानी कि सेट को हमने लिखना है मुख्तलिफ तरीकों से। एक तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दूसरा हम और भी तरीके हैं जिसे हम यूज़ करेंगे कि सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट को हम उस तरह भी लिख सकते हैं, सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, सारा बन के हमने करना है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट आ जाते हैं टेबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। कौन सी? टेबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं। इसे मजीद आपको दिखाऊंगी कि कैसे इजीली आपका हो जाता है टेबलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। देन देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबलर तो है सीधा सा, यानी कि आपने लिख देना है कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी। ठीक है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। रोस्टर फॉर्म यानी कि आपको रोस्ट कर रहे हैं, कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये रोस्टर फॉर्म। ओके, देन आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, अच्छा तरीके से वजाहत देनी है किसी सेट की। ठीक है, कि ये है क्या, नंबर्स आपको दिए गए हैं, उसे आपने बताना है ये कौन से सेट के नंबर्स हैं, क्या है, आपने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। इसे हम मजीद आगे समझेंगे। सेट बुल्डर नोटेशन। अब ये बुल्डर नोटेशन है, लेकिन अक्सर बच्चों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इस लेक्चर में आपके लिए बहुत आसान बनाने वाली हूँ। ठीक है, आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इजी वे में आपको मैं बताऊंगी सेल्फ बुल्डर नोटेशन हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इसे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये आपके लिए इस लेक्चर में आसान होने वाला है। एंड देन आके देखते हैं, इसे हम लास्ट पर करेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट पर आपके लिए इसके ट्रिक्स भी हैं, आपको याद भी जल्दी हो जाएंगी, आप इसे खुद भी लिख सकते हो। अक्सर हमने देखा था कि हम 6, 7, 8 में इसी बात पर आकर, इस सेल्फ बुल्डर नोटेशन पर आकर घबरा जाते हैं, ये हमसे नहीं होगा, हम चीटिंग करते हैं, टीचर से पूछते हैं, टीचर का सर खाते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आती है। लेकिन चलें, इस लेक्चर में हम कोशिश यही है हमारी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। ओके, आ जाएं, देखते हैं। फर्स्ट है टैबलर और रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको अभी ऊपर क्या कहा था, टैबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, यानी कि आपको रोस्ट कर रहे हैं, ये आपको घुमा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इजी फॉर्म है ये। आ जाए, नेम थोड़ा सा अजीब सा है, मुश्किल सा, लेकिन है बहुत इजी। व्हेन वी राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। हमने भी क्या कहा था, रोस्ट कर रहे हैं आप। वो क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में, व्हेन वी राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। आप किसी भी सेट के ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मेंबर्स हैं, हम इसे दूसरी एलिमेंट्स में क्या कहते हैं, मेंबर्स या नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हैं इनसाइड हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, इट इज कॉल्ड टेबलर और रोस्टर फॉर्म। ये क्या है, टेबलर या रोस्टर फॉर्म, ऐसे ही है। अच्छा जी, ये देख लें, बिल्कुल सिंपल हो गए ना आप। रोस्ट ईजी एग्जाम्पल गिवन हमारे पास है, a इज इक्वल टू 13579, ऐसे ही है, यानी कि उन्होंने कर्ली ब्रैकेट में सिंपल लिख दिया है, जैसे हमने पहले लिखा है इस नंबर्स को, वैसे इसमें भी लिखा हुआ है 13579। जस्ट नंबर्स को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, उसे कहते हैं टेबलर और रोस्टर फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी है ये आपकी, ऐसे ही है। अच्छा जी, हमें मजीद थोड़ी सी एग्जाम्पल इसकी बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। दिस सेट कंटेन्स ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, यानी कि ये ऑड नंबर पे कंटेन है ये सेट 1 to 9। ठीक है, अच्छा जी, हमने बी पार्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये भी बहुत इजी है आप लोगों के लिए, अगर आप समझें तो। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसके नेम से शोर है, आपने डिस्क्राइब करना है अच्छे तरीके से, इसकी वजाहत करनी है, इसकी अच्छे तरीके से उस सेट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इन ईजी वे। आ जाए, करते हैं। when we describe a set using words or a sentence। अच्छा जी, जब हम एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए सेट को
वर्ड्स का यूज़ करें या सेंटेंस का यूज़ करें, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा जी, हमने कह दें कि हम मंडे ट्यूसडे ले लेते हैं, क्या चीज़ ले लेते हैं, मंडे ट्यूसडे ले लेते हैं, ऐसे ही इसको हम क्या कैसे इन इजी वर्ड्स या सेंटेंस में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस तरह हमने इसे देखना है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हमने ये सारा अलग अलग बोलने से बेहतर हम इसे एक सेंटेंस एक वर्ड में कवर करें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। व्हेन वी डिस्क्राइब अ सेट यूजिंग वर्ड्स और सेंटेंस इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये इसकी की है, वर्ड्स और सेंटेंस डिस्क्राइब करना एक सेट को, ये इसकी की वर्ड्स हैं, इसे क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमने ऊपर ही ये बात की है कि 1 3 7 9 हमारे पास कोई सेट दिया गया, ठीक है, 1 3 5 7 9, हमने इसी सेट को बस वर्ड्स में या सेंटेंस में लिख दिया है। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, ऐसे ही हमने इसे डिस्क्राइब कर दिया है इन इंग्लिश या इन सेंटेंस या वर्ड्स। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। आ जाए करते हैं, सेट बुल्डन नोटेशन क्या है। कि हमने नोटेशन में लिखना है किसी सेट को, बिल्ड करना है नोटेशन में, ठीक है, बिल्ड करना यानी कि तामीर करना या बनाना, ऐसे ही है नोटेशन, किसी नोटेशन में। When we write a set using a rule or condition, यानी कि हम एक सेट को लिखने के लिए कुछ रूल यूज़ करें या कंडीशन यूज़ करें, क्या, रूल या फिर कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड सेट बुल्डन नोटेशन, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, हमारे पास ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, एग्जाम्पल इसकी काफ़ी मुश्किल लग रही है, इसे आसान ना बनाएं। ओके, x such that x is an odd number from 1 to 9। हमने कहा हमने रूल यूज़ करने या कंडीशन कुछ यूज़ करनी है, सैम्बल्स कुछ भी कह देंगे, हमने वो यूज़ करने हैं सेट को नोटेशन में लिखने के लिए, नोटेट करने के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा जो हमारे पास इसमें कह दिया है, जो x है ना हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो x के एलिमेंट्स हैं, यानी कि a के जो एलिमेंट्स हैं ना, 1 3 5 7 9, ये सारे क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, ये जितने भी x लिखे हुए हैं ना, ये सारे इसको डिनोट करें कि x1 यहाँ पे लिखें x1, x2 x2, यानी कि सारा हमारा जो x है ना, ये सारा पोर्शन x ये वाला है 1 3 5 7 9। x that x is an odd number from 1 to 9, x जितने भी है ना यहाँ पर is an odd number है, ये सब odd number हैं from 1 to 9, ऐसे ही है। ओके, हम इसको मज़ीद देख लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका सेट का क्या लिखना है, यानी कि इस सेट में इससे आपको नोटेशंस याद हो जाए ना अगर इसकी, तो आपके लिए बहुत इजी है। अब आ जाए हम कर लेते हैं, हम या कॉलन लिखें या फिर ये लॉन्ग बार सच डैट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सच डैट, जैसे कि हमने ऊपर की हुई है x सच डैट x, ऐसे हमारे पास ये नोटेशन सच डैट, इससे आपको याद हो जाएगा, तो आपके लिए ये सेट बुल्डन नोटेशन नोटेट करना, बोल्ड करना इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम यूज़ करते होते हैं अक्सर ही ये वाला सिंबल, ऐसे ही है, हम इसे क्या कहते हैं, एंड। हम जहाँ जहाँ पर एंड यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, वहाँ वहाँ पर ये सिंबल लगा देंगे, एंड, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर हम ये और यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पर ये सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर हम बिलोंग्स टू या रिलेटेड टू या बिलोंग्स टू, मस्ट, जहाँ जहाँ पर हम बिलोंग्स टू यूज़ करते हैं, वहाँ वहाँ पर हम ये सिंबल लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं हम थोड़ी सी। हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक है एग्जांपल, ये लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, आपने इसे ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से इसे नोटेशन बुल्ड करने लगे हैं, ठीक। अच्छा, ओके, सी हमारे पास है, हम इसे बुल्डन नोटेशन में सेट को लिखने लगे हैं।
हमने कह दिया कि सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, हम इसे एक्स एज अ डील कर रहे हैं, एक्स सच डेट एक्स, ऐसे ही है। और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सारे नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम ये कह दें कि 0 एक्स बिलोंग टू, ये सारे एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर से, क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। जस्ट हमने ये देखना है ये नंबर है क्या, तो हमने कह देंगे होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड एक और बात, ये सारे होल नंबर चलते नहीं जा रहे, तो हमने कह दिया एंड जो y यानी कि जो x है, ये इसमें जितने भी x हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 10। हम इक्वल टू भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है, लेस हो गया x जो हमारे पास, या फिर इक्वल टू 10 होगा, ऐसे ही है। ये हमारे पास नोटेड हो गया, बिल्ड नोटेशन हमारी बिल्ड हो गई, ऐसे ही है। अब देखिए कितना इजी वे था। एक तो और एग्जांपल कर लेते हैं, हमारे पास ऐसे ही देख लेते हैं हम, एक कोई भी हमने देख लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी 10 तक ही कर लेते हैं, जैसे चलो आप 101 तक कर लो, ठीक है, कोई भी नंबर। अच्छा देखिए हमारे पास इसे बिल्ड कैसे करने हैं, हमारे पास आ गया ए सेट है, हमने बिल्ड नोटेशन में इसे बिल्ड करना है, ठीक है। हम आपने पहले एक्स किया था, हम कह देते हैं इसे सारे एलिमेंट्स जो है ये वाई है, ऐसे ही है। हमने बस रट्टा लगा लिया कि भाई कि वाई है ना, वाई सच डेट वाई, हमने ऐसे ही लिखना है, ठीक। अब नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो देखते हैं। नंबर हमारे शुरू हो रहे हैं 1 से लेके 101 तक जा रहे हैं। 1 से पहले में 0 से स्टार्ट हो रही, तो हमने होल कह दिया, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। नेचुरल नंबर हमें याद हो अगर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने कह दिया कि सारे हैं नेचुरल नंबर। वाई कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड अब हम क्या कह रहे हैं, एंड जो हमारे पास ये नंबर्स हैं वाई कहाँ तक लास्ट हो रहा है, 101 लेस और इक्वल टू 101, ऐसे ही है, हम लिख सकते हैं इसे। अब ऐसे ही आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो, इंटीजर नंबर भी आप इसे बिल्ड नोटेशन में लिख सकते हो, ऑड नंबर भी लिख सकते हो, इवन नंबर भी लिख सकते हो। बस फर्क यहाँ पर आ जाएगा, इवन ऑड, और यहाँ पर जो भी लास्ट तक नंबर जा रहा है वो आ जाएगा, बस। आपके लिए बहुत इजी है, आपने इसे मुश्किल बिल्कुल नहीं समझना, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है कि यह मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी है, आप इसे खुद भी लिख सकते हो। एग्ज़ाम की तैयारियों में अक्सर मल्टीपल्स में आता होता है, ये मल्टीपल में भी आ जाता होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन जैसे भी आ जाता है। आपके लिए ईजी रहना चाहिए, मेरी कोशिश यही है कि आपको ईजी वे में समझाऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ट्रिक्स और ईजी वे आप करें तो आपके लिए बहुत इजी है हर टॉपिक, ठीक है। मैथ बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छे से मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छी वीडियोस के लिए, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।